प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज एक बहुत अजीब बहुत ही ज़बरदस्त बात परमेश्वर का आज मैं आपके पास ला रही हूँ। परमेश्वर ने जो हमको ये बात कभी भी महसूस होने नहीं दिया होगा या फिर हमने इस बात के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इस बात को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि सच में कितना प्यार करता है परमेश्वर। जब हम सच बातों को हमारी ज़ुबान से बोलते हैं तब परमेश्वर हमको अपने उद्धार में ज़रूर लाया है। वो हमको उद्धार में हमारे अच्छे और भले कामों के अनुसार नहीं लाया। उसने वचन का आधार से हमको समझाया है कि तुम्हारे कोई भी काम मेरे सामने गंदे चिथड़े के समान है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुमको मेरी मर्ज़ी के लिए अलग किया दुनिया के अंदर से और नया जन्म दिया। तुम चुने हुए लोग हैं और तुमको मैंने मेरे मकसद से इस उद्धार में लाया है। अब मकसद से लाने के बाद तुम्हारा काम ये है कि तुम मेरी इच्छा को भले रीति से समझना शुरू करो और तुम उस इच्छा के अनुसार मेरे मन की बातों को अपने मन की बातें बना लो और मेरे मन की बातों का धुन अपने अंदर धुन बना लो और उसी धुन में आप मन जो परमेश्वर का है वही हमारा मन होना चाहिए और वही बातें हम पीछा करते हुए चलना है। हमारा मन अलग चाहे और परमेश्वर का मन अलग चाहे, ऐसा नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर हम पर ज़्यादती नहीं करता है, वो ज़ोर नहीं लगाता है। वो हमको उस उद्धार के रास्ते में भी आज़ादी रखता है कि तुम अपना चुनाव कर सकते हैं। मैंने तो तुमको उद्धार में मेरे कारण लाया है, लेकिन फिर भी तुम अगर तुम्हारी ही मनोकामनाएं पूरी करते रहना चाहते हैं तो परमेश्वर इसके विरोध नहीं जाता है, लेकिन वो इस बात को ज़रूर देखता है। ठीक है, चलो तुम यहाँ पर मेरा काम नहीं करना चाहते, जबकि मैंने तुमको मेरे लिए बुलाया है, फिर भी तुम मेरा काम नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, मैं किसी और को चुन लेता हूँ। तो जो हमारे लिए रखा गया था काम फिर वो दूसरों को दे देता है और फिर हम फिर भी परमेश्वर के चहेते बने रहते हैं। हम फिर भी परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के जीवन में ही चल रहे होते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे होते हैं जो परमेश्वर हमको करने के लिए कह चुका है। वो कह चुका है, उसके लिए कोई बाकी नहीं रखता है। जब वो हम उद्धार में आए हैं तो उसने कह चुकी बात हुई है कि हम उद्धार में आएंगे और उसके लिए जिएंगे और उसकी इच्छा उसकी मनोकामना को हम अपने मनोकामना बनाएंगे और वही हमारा मकसद बनाएंगे, वही हम उसी में हमारा धुन बढ़ाएंगे और वही हम धुन के साथ पूरा करेंगे। यही कारण से उसने हमको बुलाया। तो उसने कह चुकी बात है, लेकिन फिर भी जब हम उसकी कह चुकी बात नहीं करते हैं तो भी हम उसके ही बने रहते हैं। अब जिसने हमारे जगह ले ली वह उन्नति पा लेता है, वह आगे निकल जाता है, वह और ज़्यादा परमेश्वर से प्राप्त करता हुआ आगे जाता है। उसकी बुद्धि ज्ञान समझ बढ़ती जाती है, वो मसीह में और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान समझ प्राप्त करने लगता है, खुलता जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा खुलता जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर को क्या चाहिए, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, यही बातें वो पूर्ण रूप से अपने अंदर खुद का दिमाग ख़त्म हो जाता है उसका, और उसके पास अगर कुछ रहता है तो केवल इतना ही स्टॉक रहता है उसके पास कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ये करता है, परमेश्वर वैसा है, परमेश्वर ये तरह से, परमेश्वर वो तरह से। उसको आप कुछ और बातें सुनने के लिए आप बैठेंगे तो आपको वो और कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। उसके पास अगर कुछ मिलता है तो उसका हृदय जिससे भरा हुआ है वही आपको सुनने को मिलता है। तो इस प्रकार का वो इंसान आगे बढ़ता हुआ निकल जा रहा है। उसके लिए दुनिया का कोई भी बात या कोई भी चीज़
परेशानी की नहीं रहती है, और ना ही उसको कोई दुनिया की बातों के विषय में कोई सोचने देता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उसको उस धुन का इतना उपयोग करता है कि जो मनुष्य की जो चिंताएं होती है, दुख होता है, वो सब कुछ भी परमेश्वर उसके लिए दूर कर देता है, क्योंकि उसका धुन, उसका परमेश्वर का इच्छा ही उसका धुन है। इसकी वजह से परमेश्वर खुद होके उसके दुख दर्द को दूर कर देता है, उसके सोचों में से दूर कर देता है, उसके ख्यालों में से उसके विषयों को दूर कर देता है। उसके विषय उसको सताते नहीं हैं, चिंताओं के विषय उसे सताते नहीं हैं। और जब उसको इस प्रकार से आगे बढ़ते समय और एक काम करना था, उसको एक और काम करना था। वो धुन में चलना तो सही था, लेकिन और एक काम करना था उसको, वो था भविष्यवाणी करना। यहेजकेल की अभी जो हमने पढ़ा 37 अध्याय, तो आपने देखा होगा उसके अंदर कि वो सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करने के लिए कहा परमेश्वर ने। जब भविष्यवाणी करने के लिए कहा, उसके बाद परमेश्वर ने उसमें परमेश्वर का आत्मा समवाने दिया, वो उस तरह से बनने दिया। यानी जैसा प्रभु यीशु कहता है कि मेरे शब्द आत्मा है और आत्मा जो जीवन देता है। तो शब्द अगर हम बोले तो उसके अंदर से क्रिएशन होता है। ये वो अध्याय में इतना ओपनली हमको पढ़ने को मिलता है, इतना ओपनली। तो हम कहाँ पर अटक गए? और एक बात करना चाहिए था हमको बोलना चाहिए था, हमने बोला नहीं। ओके, हमने बोलना चाहिए था। वो क्रिएट करता है, वो परमेश्वर क्रिएट करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसने यहेजकेल को बोला तूने बोलना है, तूने क्या देखा है। अगर तूने देखो, अगर वो उत्पत्ति के पहले अध्याय का दूसरा वचन भी हम देखेंगे तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की अवस्था किस प्रकार से वर्णन की गई है। ओके, तो उसी देखा पहला एकदम दुर्गति थी वो अवस्था की, वैसे ही यहेजकेल को भी दिखाया गया एकदम दुर्गति स्थान थी वो, कुछ भी उसमें मनभावन नहीं था। ओके, तो परमेश्वर ने उसके अंदर तैयारी करने के लिए कहा, उसको काम मतलब काम में आएगा ऐसा उसको वहाँ पर उपज लाने के लिए कहा। ओके, काम में आ जाएगा इस प्रकार से। तो वहाँ पे पड़े हुए क्या थे? हड्डियाँ थी, सूखी हड्डियाँ थी। तो वो हड्डियाँ है तो इसका मतलब क्या है? वो स्केलेटन है, ये हम समझ सकते। उसके ऊपर मांस नहीं है, वो जीवित नहीं है। लेकिन अगर वो जीवित हो जाए, मांस आ जाए, तो वो इंसान कुछ काम आ सकता है। तो परमेश्वर ने काम में लाने के लिए उस हड्डियों को, सूखी हड्डियों को जिला दिया और सेनाओं में तैयार कर दिया। और ये सब वो दर्शन में देख रहा था, वो असलियत में नहीं देख रहा था, वो दर्शन में देख रहा था, वो दर्शन में देख रहा था। आपको देखना है, वहाँ पर अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। वो ये सब कुछ उसको परमेश्वर का आत्मा उसमें समा गया और उसको लेके गया वो तराई के अंदर। ओके, उस तराई के अंदर लेकर गया। तो हमारे पास जब परमेश्वर का आत्मा हम में से हमको लेकर जाता है और दिखाता है, तो वो देखने के वक्त में वो हकीकत में हम फिज़िकली नहीं हो रहा होता है, लेकिन हमको मालूम पड़ता है कि ये कुछ तो है ऐसा, परमेश्वर हमको दिखा तो रहा है, लेकिन मालूम नहीं ये क्या है। तो परमेश्वर जिस प्रकार से अगुवाई किया यहेजकेल को, उसी जगह में उसने उस बातों को पूरा भी किया। और वो बात पूरा करने के बाद वहाँ पर उसने देखा सारी सूखी हड्डियाँ जिलाई गई। अब आपको समझ में आना चाहिए वहाँ पर काम क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट थिंग परमेश्वर ने बोला था, परमेश्वर खुद लेके गया था, परमेश्वर ने बोला ऐसा करो, और परमेश्वर ने फिर उसके अंदर उसके आत्मा का काम शुरू कर दिया। ओके, उसका आत्मा समवाया और जो भी वो बोलता गया वैसा वैसा वो होता गया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे जो दखल दी जा रही है वो परमेश्वर दखल दे रहा है। ओके, वो परमेश्वर बीच में आ रहा है। अगर परमेश्वर
हम बोलेंगे, हम बहुत लाखों चढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, लेकिन अगर परमेश्वर उसके बीच में नहीं आया तो काम नहीं होता है। ओके, कितने बार हमने ऐसा बोला और वो हुआ नहीं। ओके, यहाँ पे वो तुरंत हो गया। ओके, यहाँ पे वो तुरंत हो गया। जैसे ही उसने बोला वैसे ही वो हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ने लगा, उसके श्वास आने लगे, उसके नसें बन गई, वो जीवित हो गए, वो सेना बन गई। ओके, तो जैसे ही बोला वो तुरंत वैसा वैसा वो निकल कर आने लगा और वैसा वैसा वो तैयार होते गया। फिर आपको समझ में आना चाहिए लाजरस जब मर गया था तो उसके विषय में क्या किया होगा। देखो 4 दिन लेट किया था यीशु मसीह ने उसके पास जाने से, तो वहाँ पे वो 4 दिन में यही काम किया होगा कि उसके मांसपेशियों को उसने आज्ञा देकर सीधा जिंदा होने के लिए भविष्यवाणी कर दिया होगा। और फिर ये मैं अपने इमेजिनेशन से बोल रही हूँ, लेकिन मैंने अंदाज किया कि यही किया होगा उसने, और ये सब किया। और फिर वहाँ पर वो जाकर सिर्फ लोगों के सामने उसने आवाज़ लगाया और वो हट्टा कट्टा होकर बाहर निकल आया था। ओके, तो उसने सिर्फ उतना समय तक उसको रुकने के लिए बोला कि यीशु मसीह वहाँ पर जाएगा और आवाज़ लगाएगा तभी वो बाहर आना चाहिए और लोगों को वो जीवित दिखाई देना चाहिए। वो इवेंट के लिए सिर्फ उसने एक इंतज़ार रखवा दिया था, बाकी सब कुछ उसने वो 4 दिन के अंतर में कर दिया होगा भविष्यवाणी करके। ओके, तो इस प्रकार से कितनी सारी बातें हैं जो हमको मालूम पड़ती है कि ये ऐसा ऐसा है, वो वैसा वैसा है, लेकिन हम उसके ऊपर भविष्यवाणी नहीं करते हैं। हमको भविष्यवाणी करने से वो सिचुएशन को फिर रिज़ल्ट में क्या आना चाहिए वो भी हमने ठहरा देना है, हमको इसका रिज़ल्ट में क्या चाहिए। ओके, जब ये बातें हम समझ जाते हैं तो हमारे लाइफ का आत्मिक जीवन कुछ अलग रास्ता पकड़ने शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पीछे, हमारे साथ, हमारे लिए परमेश्वर है। ओके, वो परमेश्वर जिसने सब कुछ सृष्टि किया है। ठीक है, अगर ये परमेश्वर का अगर हमने फॉलो किया है तो हमको इस बात को समझ में आना चाहिए कि हम सारी सृष्टि के मालिक को फॉलो कर रहे हैं। तो जो मालिक का बेटा है वो क्यों ऐसा रहेगा कि वो हमेशा चिंताओं में, दुख में, कष्ट में, डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा, कंफ्यूज्ड और गड़बड़ी में फंसा हुआ, ऐसा क्यों, डबल माइंडेड इस प्रकार से क्यों रहेगा वो? क्योंकि वो नहीं जानता है वो मालिक का बेटा है, मालिक की बेटी है। ओके, तभी वो सिर्फ ऐसे अवस्थाओं को अकेले झेल रहे होते हैं। ओके, ऐसी अवस्थाएं जो आपको डरा देती है, ऐसी अवस्थाएं जो आपको मन विचलित कर देती है, ऐसी अवस्थाएं जो आपका हियाव तोड़ देती है, आपका धीरज तोड़ देती है, ऐसी अवस्थाएं जो आपके मन को चैन मिलने नहीं देती है, आपके मन की इच्छा को वो टूटते हुए, निराश होते हुए आप देखने लगते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि वही इंसान ऐसा कर सकता है जिसको मालूम नहीं है वो किस मालिक का बेटा है, किस मालिक की बेटी है। जिसको मालूम नहीं है केवल वही इस अवस्था में आके बैठता है। ओके, उसको कहते हैं अनाथ। अनाथ इंसान ही जिसका कोई नहीं है देखने के लिए, केवल वही इस प्रकार से बैठता है। ओके, तो यहाँ पे आपका अज्ञानता आपको इस प्रकार की अवस्थाओं में लाके बिठाता है। ओके, अज्ञानता कौन सी? कि आपको मालूम नहीं आप किसके बच्चे हैं, आप नए सृष्टि हो और आप परमेश्वर के संतान हो। हम परमेश्वर की सृष्टि है और हमें नया जन्म दिया परमेश्वर ने, और वही परमेश्वर हमारा पिता है। हम अनाथ नहीं है, तो हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर अनदेखा किया होगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारा हर एक चिंता, हमारी हर एक मुश्किल, हमारा हर एक विषय, जो भी हम पार करके जाना है, जो भी हमारे सामने है, वो सब कुछ को पार करके जाने का जो हमारे पास हियाव है, वो इसलिए है कि हम जानते हैं हम किस बाप के बच्चे हैं, हम किस बाप को जानते हैं, हम कौन से बाप के बेटे और बेटियां हैं। ये दम है हमारा, ये दम है हमारा।
ओके, ये दम है हमारा। अगर कोई खेलना चाहे इस दम के साथ तो फिर वो परमेश्वर से पंगा लेता है। ओके, और अगर वो होशियार समझता है तो फिर वो गया काम से। ओके, क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई ज्ञान, कोई बुद्धि अगम्य नहीं है। द वेरी बेस्ट थिंग, परमेश्वर के अलावा कोई ज्ञान, कोई बुद्धि, कोई समझ कुछ काम की नहीं है। ओ माय गॉड, जितना हथियार शैतान के जगत से या मनुष्य अपने बुद्धि कौशल्य से इस पृथ्वी के अंदर लाता है, सब कुछ के ऊपर प्रबल हो जाता है परमेश्वर। ओके, जैसे ही हम भविष्यवाणी कर देंगे, जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जो लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें, उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। यहोवा के दासों का यही भाग है, परमेश्वर ने दिया हुआ यह वाणी है। अगर मैं ये बात बोलूं तो इसमें क्या हो जाएगा? जो आपने 37 अध्याय यहेजकेल का पढ़ा, क्या हो गया उसके अंदर समवा गया परमेश्वर का आत्मा। खत्म हो गया बात। अगर समा गया परमेश्वर का आत्मा, गया वो हथियार, गया, उड़ गया वो हथियार, उड़ गया। आया समझ में? ये है रास्ता। अब आपने पिछली बार यिर्मयाह के दर्शन देखे होंगे। वो किस प्रकार के दर्शन देखता था, वो किस प्रकार से आत्मा को चलता हुआ देखता था और पहियों को उस आत्मा के साथ साथ चलते हुए देखता था, किस प्रकार से वो आवाज़ कर रहा था। और ये सारा चीज़ आत्मा में उठाए लिए जाने के बाद वो देखा जाता था। यहेजकेल और यिर्मयाह दोनों के विषय में आप पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा उनको लेकर जाता था और बताता था क्या करना है, किस प्रकार से क्या होने वाला है। कैसे वो फिजिकली नहीं था वो, लेकिन उनको वो बताता था और उसके बाद में वो बोलता था, इस प्रकार से इस्राएल के साथ मैं ऐसा करूँगा, इस प्रकार से मोआबियों के साथ मैं ऐसे करूँगा, इस प्रकार से। यानी हर चीज़ जो वो परमेश्वर बताता है स्पिरिट रियाम के अंदर, उसके बाद वो ये बोलता था कि ऐसा फिजिकल रियाम में इस प्रकार से सो एंड सो को, ये इंसान को, ये व्यक्ति को, ये राज्य को, ये किंगडम्स को, ये ऐसा होने वाला है, मैं ऐसा करने वाला हूँ और मैं बता दूंगा कि मैं यहोवा हूँ। आया समझ में? तो हमारा स्पिरिट लाइफ का अंदर हम क्या देखते हैं, वो हमको परमेश्वर से फिजिकल लाइफ के बारे में मिलता है। ओके, परमेश्वर हमको फिजिकल लाइफ के विषय में स्पिरिट लाइफ में से रिलीज करता है। ओके, जब परमेश्वर रिलीज करता है, उसके अगेंस्ट कौन जा सकता है? उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है। ओके, कोई नहीं। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध कौन हो सकता है? ओके, तो हमारे अंदर परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है, शांत मन और परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ हृदय उंडेला गया है हम में। ओके, और हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। ठीक है, तो हमारे पास धैर्य का आत्मा है, शांत मन का आत्मा है और प्रेम का आत्मा है। ओके, जब आप देखते हैं दुष्टता को कुछ भी करते समय, कुछ भी A to Z whatever it be, लेकिन उनके पास परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। ओके, उनके पास आधे अधूरे ज्ञान के आधार से वो करते हैं। उनकी रीज़न क्या है? उनके अंदर कड़वाहट की जड़ फूटी हुई है। ठीक है, वो कड़वाहट की जड़ का इस्तेमाल करते हैं बुराइयों को करने के लिए। हाँ, अगर हम मसीह हैं और हमारे सामने अब के समय में अगर कोई इस प्रकार से कड़वाहट की जड़ों को यूज़ करेगा तो हमको बहुत बड़ा एक हंसने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो कड़वाहट की जड़ का ज्ञान और बुद्धि टिकता नहीं है, उसके अंदर ताकत नहीं है। उसके अंदर सिर्फ हमारे मुंह से कुछ निकलने की ज़रूरत है कि उसका सत्यानाश हो गया।
ओके, सिर्फ हमारे मुंह से निकलने की बात है, इतनी ही देरी है कि हम अपने मुंह से बोल दें कि यीशु के नाम से तुझे मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका कारण क्या है? अब भी आपने पढ़ा यहेजकेल के 37 अध्याय में। उसका कारण ये है कि हमने बोला और वहाँ पर परमेश्वर के आत्मा ने काम कर दिया। आमीन। तो इतना परमेश्वर हमारे मुंह में, शब्दों में मौजूद रखा है सब कुछ, सिर्फ हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, सिर्फ हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। और इसके कारण दुख, चिंता और पीड़ाएं और व्याकुलता और सब कुछ हमारे सिर के ऊपर बोझ लेके हम बस ऐसे चल रहे हैं जैसे क्या करूं पता नहीं चल रहा है, किस प्रकार से सॉल्व करूं समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं। इस प्रकार से हम सिर्फ किए जा रहे अपने सोचों में, अपने ही सोचों में हम खुद ही खुद चलते जा रहे और नतीजा हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, और ज़्यादा मुश्किल में जाते हैं, और ज़्यादा गहरे गड्ढे में चले जाते हैं, और ज़्यादा गहराई में हम और दुख और कष्ट में, मुसीबतों में उतर कर बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे लिए वो जगह नहीं है। ये किसने बताना है हमको? ये हमारा परमेश्वर का आत्मा हमको बताता है, ओके, कि हम अनाथ नहीं हैं। लेकिन हमको सुनने की आदत नहीं है, हमको नहीं सुनना है, हम नहीं सुन रहे हैं, हम उस बात पे विश्वास नहीं ला रहे हैं, फिर वो काम नहीं करता है हमारे लिए। ओके, ये विश्वास का एरिया ऑफ लाइफ जो है ये पवित्र आत्मा हमको देता है। अभी तक आपने कितनी बातें बोली है ऊंची आवाज़ में, अभी तक आपके स्पिरिट के अंदर परमेश्वर का बहुत काम हो चुका है, बहुत बड़ा काम हो चुका है। जब आप मैं दोहराते हैं ऐसे शब्दों को जो हमारे अंदर कुछ रिलीज़ करता है परमेश्वर का, तो आपको नहीं मालूम है हम कितने ऊंची हद तक पहुंच चुके हुए लोग बन गए हैं। ओके, जो हम नाप नहीं सकते हैं, ऐसे हद तक हम निकल गए हैं। ओके, जहाँ से अब परमेश्वर से हमारा कनेक्शन इतना स्मूथ हो गया है, इतना सॉफ्ट हो गया है कि हमको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना नहीं पड़ता है परमेश्वर को समझने के लिए। ओके, परमेश्वर का कुछ भी बात समझने के लिए ज़्यादा कष्ट उठाना नहीं पड़ता है। वो आराम से हमको बात करता है और हम आराम से उसकी बात को समझ सकते हैं कि वो हमसे बात कर रहा है। ओके, जब आपको ये बात समझ में आएगा किस प्रकार से वचन परमेश्वर का काम करता है, उस वचन को हमारे मुंह के लिए काम दिया गया है। हमारे मुंह को वो शब्द दिए गए हैं जिसको हमने बोलना ज़रूरी है, और फिर जैसा हमने बोला वैसा ही हमने देखना ज़रूरी है। ओके, और फिर वही हमारे सोचों के अंदर से हमने सुनना भी है। ओके, और फिर परमेश्वर उसका बाकी का काम पूरा करता है। कैसे? उसके आत्मा को हमारे बोले हुए शब्दों में समवा देता है। ठीक है, समवा देता है वो, और वो करता है वैसा। ठीक है, अब आपकी मर्जी, परमेश्वर से आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ये एरिया ऑफ लाइफ को आपने आज उठाना है। मैं आपको इतना ज़बरदस्त परमेश्वर का काम हो गया है बता देती हूँ कि देखो, ज्ञान, बुद्धि, समझ करोड़ों लोग इस दुनिया के अंदर बांट रहे हैं। एजुकेशन के द्वारा, मूर्ति पूजाओं के द्वारा, जादू टोनाओं के द्वारा, आधुनिक जगहों में से कोई भी साइंटिफिकली, ओके, विज्ञानों के द्वारा, कहीं से भी कैसे भी प्रकार से ज्ञान की कमी नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। भारी 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 जो अभी तक तो हमने बहुत कम जाना है इतनी उम्र में, इससे भी ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा होश उड़ा देने वाले ज्ञान मौजूद है इस पृथ्वी के ऊपर। लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, एक मात्र
आपको समझ में आना चाहिए। परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि समझ के आगे ये सब कुछ नलिफाई, ज़ीरो हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। ये सारा सब कुछ सृष्टि के अंदर का ज़ीरो हो जाता है। शबरा गदगा नमा रखा सियांदुरा रदेना नमगा हसियांदुरा, और उसको ज़ीरो आप कर सकते हैं, अपने मुंह से बोलकर उसको ज़ीरो कर सकते हैं। आप ज़ीरो कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर ने हमारे मुंह को दिया, क्योंकि हमने उसके शब्दों को इस्तेमाल करना सीखा, हमने उसके शब्दों को दोहराना सीखा, हमने उसके शब्दों को बोल बोलकर हमारे शब्दों को परमेश्वर का आत्मा अब भर देता है, और वैसा ही वो रचता जा रहा है, रचता जा रहा है माय फ्रेंड्स। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। ओके, और यही कारण से हमें इस पृथ्वी के ऊपर बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं रही, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं रही। ओके, विरोधियों के साथ बहुत ज़्यादा विरोध करते रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, विरोधियों के साथ एक ही कारण है, एक कारण सिर्फ, उनकी जड़ कड़वी है, दैट्स ऑल। उनकी जड़ कड़वी है, उनके पास और कुछ नहीं है, कड़वी जड़ के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो वो उस भंडार से जो निकालेंगे वो दुष्टता ही निकालेंगे। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी शांति, आपका आनंद, आपके हौसले, ये पॉजिटिव अफेक्ट से आपके लाइफ के अंदर, ओके, आपकी तरक्कियाँ, ये उन्नतियाँ, ओके, आपका लेन देन व्यवहार, सब कुछ चकाचौंध है। जो परमेश्वर ने आपको चमकने के लिए वह सब कुछ आपके हिस्से में डाल दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा मत्ती के 6 अध्याय में कि पहले तुम मेरी धार्मिकता का पीछा करो, परमेश्वर के धार्मिकता का पीछा करो, फिर क्या हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जो कुछ भी बाकी तुमको चाहिए वह सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तो अभी हमारे पीछे पीछे आता है सब कुछ, ओके, क्योंकि उसकी धार्मिकता को हमने सीखा, समझा, क्या है क्या नहीं, सब समझा, और उसके अनुसार अब हमने अपने आप को ढलते जा रहे हैं, ढल रहे हैं, ढलते हुए निकल रहे हैं आगे। तो अब क्या हो जाता है, सब कुछ आशीषें हमारे पीछे पीछे आ रही है। हमारी ज़रूरतें हैं, हमने सिर्फ मन में सोच रखी ज़रूरतें हैं, ओके, हमने सिर्फ ये सोच के रखा है कि ऐसा है और ये ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है, ऐसा है, ये है, वो है, इतना ही किया है। और तुरंत देखेंगे आपको रास्ते मिलने लगते हैं, तुरंत देखेंगे आपके रास्ते खुलने लगते हैं, तुरंत देखेंगे लोग दौड़ते हैं आपके पीछे, फटाफट फटाफट आपके काम करवा देते हैं और आप उसमें से सफल होकर बाहर आ जाते हैं। ये कड़वी जड़ वाले इंसान देख नहीं पाते हैं, ओके, कड़वी जड़ वाले इंसान मौका देखते हैं कहाँ पर इनके कौन सी हद, किस जगह में लिमिट लगा दी जाए, कहाँ पर इनके कौन से हद में क्या घुसाया जाए कि उनको नाश चोरी घात सहना पड़े या कोई प्रकार का इनके लाइफ में कोई परेशानियाँ पड़ जाए, कैसे क्या इनकी सारी खुशियों को पलटा कर दुखों में बदल दिया जाए, कैसे क्या करे इनका, कैसे क्या करे। उनके पास जायज़ कारण होते हैं इसके लिए, ओके, उनके पास बहुत जायज़ कारण होते हैं, लेकिन वो जायज़ कारण भी उनकी अपनी कड़वी जड़ के कारण होते हैं। कड़वी जड़ कभी भी उनको सही रास्ते नहीं दे सकती है। कड़वी जड़ कभी कोई इंसान को निस्वार्थ नहीं बना सकती है। कड़वी जड़ हमेशा स्वार्थ के साथ जीता है, ओके, कड़वा जड़ इसीलिए कहा गया है भले ही तुम नए जन्म पा लिए हो, लेकिन बहुत सावधानी बरतो कि कड़वी जड़ फुट ना निकले, ऐसा लिखा है, ओके, वो निकल सकती है इसका मतलब, ओके, और जिस मसीही लोगों के अंदर ये कड़वी जड़ फुट गई है उनके स्वार्थी होने के लक्षण कड़वी जड़ है, ओके, कड़वी जड़ उनकी बीमारी है,
कड़वी जड़ अभी उनको अनंत काल के जीवन से तो दूर नहीं कर रही है, क्योंकि उनके ऊपर सिल लग चुका है। परमेश्वर का अनंत काल का जीवन का सिल उनको मिल चुका है, लेकिन कड़वी जड़ उनको पृथ्वी के ऊपर हमेशा स्वार्थी जीवन के रास्तों से लेकर जाएगी। कड़वी जड़ स्वार्थी जीवन का काउंसलिंग करता है, सलाहें देता है। ओके, कड़वी जड़ स्वार्थी रास्ते सिखाता है, स्वार्थी मकसद देते हैं। ओके, स्वार्थ के लिए चोरी नाशघात करना पड़ता है, और चोरी नाशघात करना उनको जायज़ लगता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि चोरी नाशघात करने की वजह से कुछ बात है जो सीधी हो सकती है, कुछ बात है जो सही दिख सकती है, कुछ बात है जो कोई एक प्रकार से अच्छी हो सकती है। मूर्खता है वो। कड़वी जड़ परमेश्वर फॉरबिड कर चुका है, हेट करता है। उसने हमारे अंदर कड़वी जड़ फूटने का प्रबंध नहीं किया है। उसने हमारे अंदर उसके प्रेम को उंडेल दिया है। ओके, उसके प्रेम को हमारे अंदर उंडेल दिया है। प्रेम निस्वार्थ रहता है। ओके, वो लोभ नहीं करता है, वो अपनी बढ़ाई नहीं करता है, वो कोई भी बातों में, किसी के भी बातों में अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाता है। हाँ, प्रेम परमेश्वर ने उंडेला हुआ वो कड़वी जड़ का ऑपोजिशन से। ओके, वो कभी भी चोरी नाशघात करके कुछ प्राप्त नहीं करेगा। ओके, उसके पास चोरी घात नाश करने के काउंसिल्स रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम प्रबल है उसके अंदर। ठीक है, तो ये कड़वी जड़ जहाँ पर फूट चुकी है वहाँ पर केयरलेसनेस हुआ है। ओके, इंसान वहाँ पर बेफिक्र जिया, मसीह में होने के बावजूद वो बेफिक्र रहा। ओके, ये कड़वी जड़ फूटने का कारण हम खुद है। हम अपनी खुद की लालच के पीछे जाते हैं। ये लालच हमको कड़वी जड़ से ही निकलती है, और पहला उसका स्टेप रहता है वो स्वार्थी बनाता है। ओके, और जब स्वार्थी बन जाते हैं फिर ख़त्म। उसके बाद कड़वी जड़ सलाह देती है अब स्वार्थ को किस प्रकार से बनाए रखना है। तो ये स्वार्थ को बनाए रखने के लिए फिर आपको चोरी नाशघात करने के रास्ते भी वो कड़वी जड़ आपके दिलो दिमाग को ज्ञान बुद्धि समझ में देते रहती है। ओके, ये कड़वी जड़ आपके जो स्वार्थ के रास्ते हैं उसके अंदर कोई भी हेराफेरी करने नहीं देती है। उस रास्तों को बराबर से बहुत स्ट्रिक्टली टाइटली आपको स्वार्थ पकड़ के चलने के लिए सिखाती है, बहुत टाइटली। ओके, आप थोड़ा भी स्वार्थ छोड़ने की कोशिश में नहीं जाएंगे। आराम से आप स्वार्थ के साथ बने रहेंगे, सिंहासन बनाए बैठे रहेंगे वो स्वार्थ का। ओके, लेकिन निस्वार्थ आपके सामने आगे बढ़ जाते हैं। निस्वार्थ परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए रहते हैं, और फिर परमेश्वर जब उनके अंदर ज्ञान बुद्धि समझ देता है, ये स्वार्थी जो कड़वी जड़ की सलाह है मार खा जाती है, वो मार खा जाती है। ओके, निस्वार्थ इंसान जीत जाता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है। वही उसका जड़ है, परमेश्वर का प्रेम उसका जड़ है। फिर उस जड़ में से क्या निकलता है? निस्वार्थ। ओके, वो परमेश्वर का जड़ में से निस्वार्थ जीवन निकलता है। उसके अंदर कोई खुदी नहीं है, कोई खुद का घमंड नहीं है, कोई खुदी का कोई निशाना नहीं है। बस वो जो है वो सब कुछ परमेश्वर का है, वो समझते हुए जीवन जी रहा है। तो उसके अंदर का ये क्या है? ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान कड़वी जड़ वालों के पास नहीं रहता है। ओके, अब ये ज्ञान क्या हो गया? फिर उस निस्वार्थ इंसान जो परमेश्वर के प्रेम में जी रहा है, उसका क्या हो जाता है? ये परमेश्वर का ज्ञान पावरफुल ठहर जाता है। किस कारण से? उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा भर जाता है। ओके, उस ज्ञान के अंदर परमेश्वर का आत्मा समवा जाता है। ओके, वो ज्ञान फिर क्या हो जाता है?
कड़वी जड़ की बुद्धि वाले से टकरा जाता है और वो सब प्लान्स उसके चकनाचूर करके गिरा देता है। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास जो है वो परमेश्वर के प्रेम के भंडार में से आपको निकाल कर आप चल रहे हैं। तो ये आपके अंदर का क्या आ गया? परमेश्वर का ज्ञान मैनिफेस्ट हो रहा है, परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर से प्रकट हो रही है, परमेश्वर का गुण आप चल रहे हो। ये कहाँ से आया? ये परमेश्वर का आपके अंदर समवाया हुआ आत्मा है। ओके, और फिर आपका विरोधी आपके साथ कन्फ्रंट करता है, सामना करता है। ओके, अपने होश, अपने सब सोच और एकदम टकाटक ओके घमंड के साथ ओके सारे रास्तों को एकदम टकाटक तैयार करके चलने लगता है। किसका विरोध करने? निस्वार्थ परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए इंसान का सामना करने के लिए। ओह माय गॉड यहाँ पे क्या आ जाता है? निस्वार्थ इंसान को परमेश्वर दिखा देता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी बुद्धि हूं, मैं तेरे बुद्धि हूं और ये मैं हूं जो अब शत्रु तेरा सामना कर रहा है, वो तुझे नहीं, वो मुझे सामना कर रहा है। और वो मूर्ख है क्योंकि वो नहीं जानता है कि उसको मैं गिराने जा रहा हूं। ठीक है, और वो गिरा देता है शत्रु को। ओके, शत्रु जब गिर जाता है तो वो कभी नहीं बताता है कि वो गिर गया। हाँ, शत्रु जब लड़खड़ा जाता है वो कभी भी हमको नहीं बताता है कि वो लड़खड़ा गया। हाँ, शत्रु हार जाता है, वो कभी नहीं बताएगा कि वो हार गया, लेकिन आपको पता है वो हार जाता है, आपको पता है वो गिर गया होता है, आपको पता है वो लड़खड़ा गया होता है। ओके, यही है क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि ने उसको मार खिलाया। ओके, आपके ज्ञान ने उसको मार खिलाया। कौन है आपका ज्ञान? परमेश्वर। ओके, कौन है आपकी बुद्धि? परमेश्वर। कैसे क्या प्रूफ मिलता है? निस्वार्थ जीवन है आपका। ओके, ये निस्वार्थ कहाँ से निकलता है? परमेश्वर के प्रेम जिसकी जड़ बनती है वो निस्वार्थ बन जाता है। आमीन। परमेश्वर की बुद्धि शत्रु के सामने जब आ जाती है तो परमेश्वर शत्रु के बुद्धि के ऊपर हंसता है, और इसकी वजह से हम हमेशा हमारे पास जो समझ है उसी को पकड़े रखना है, उसे हमने कभी नहीं तुच्छ जानना है, क्योंकि वो समझ परमेश्वर की है और परमेश्वर आदर करता है, क्योंकि वो हमको समझ देता है, वो हमें ज्ञान देता है, वो हमें बुद्धि देता है, वो हमको चलाता है, वो हमें कभी भी तुच्छ लेखनीय ऐसा कुछ नहीं देता है, सब कुछ वो सही सिद्ध किया गया ही देता है। ओके, तो हमारे अंदर का हर एक आइडियाज़, हर एक हमारे चाल चलन, हर एक हमारा उत्साह परमेश्वर के धार्मिकता, पवित्रता और उसके शुद्ध सारे व्यवहार के साथ एक मन होके हम जी रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप इस लेवल में नहीं पहुंचे हैं और आप स्वार्थी बने बैठे हैं, आप अपने लोभ की बातों के पीछे चल रहे हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, किस प्रकार से करूं और ये जायज़ बनता है। ओके, इसका बहुत बड़ा कारण है, ये ऐसा होना चाहिए और ये नहीं हुआ तो ये गलत है, ये अन्याय है। ओके, ये सारा ज्ञान कहाँ से माय फ्रेंड? ये ज्ञान कड़वी जड़ में से है। कड़वी जड़ के अंदर से निकला हुआ ज्ञान भूसे के समान उड़ा दिया जाता है, भूसे के समान उड़ा दिया जाता है। कड़वी जड़ के अंदर से निकला हुआ कुछ भी टिकता नहीं है, कुछ भी नहीं टिकता है। लोत जो था वो सदोम गमोरा को ले लिया और फिर बाद में उसका क्या हो गया? परमेश्वर ने सत्यानाश कर दिया। ओके,
आदम और हवा ने ज्ञान के फल को खा लिया, क्या मिला? सत्यानाश मिला। ओके, नूह के समय में क्या किया गया? सब ने अपनी अपनी बुद्धि के चाल चलन पकड़ लिए, सत्यानाश हो गया। ओके, कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप प्राप्त कर सकते हैं कड़वी जड़ में से, कुछ भी नहीं है। कड़वी जड़ की हर एक उमंग, हर एक आशाएं, हर एक सपने, सब कुछ परमेश्वर हेट करता है, नफरत करता है। क्या आप चाहते हैं कि आप मसीही हो और परमेश्वर आपके हृदय की ये हालत से नफरत करता है? वो आपसे नफरत नहीं कर रहा है, आपको तो उसने दे दिया है अनंत काल का जीवन, ठीक है, आपको तो मिल गया है। लेकिन फिर हृदय के बातों के विषय आ जाए तो फिर परमेश्वर बता देता है ये मुझे नफरत की सारी हरकतें हैं, कोई बात नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, मैं किसी और को, मेरे लिए जो चाहिए वो मैं करने के लिए चुन लेता हूँ, मैं और किसी को तो तैयार कर लेता हूँ। ओके, परमेश्वर के लिए कोई कमी नहीं है, परमेश्वर का कोई जगह खाली पड़ा हुआ नहीं है। उसके पास हमेशा ही, अगर एक उसके प्लान को तुच्छ जान लेगा तो उसके लिए दूसरा तैयार कर लेता है, वो दूसरा इंसान उस प्लान को करने के लिए तैयार कर लेता है, वो उसको तैयार करना आता है। ओके, वो जानता है ओके कि ये इंसान को मैंने तो लाया तो है मेरे काम के लिए, लेकिन ये मेरा काम नहीं पसंद कर रहा है, ये कड़वी जड़ में से उसके लोभ के ही बातों के अंदर घिरा पड़ा है, तो ठीक है इसको करने दो जो करना है वो, लेकिन मेरे काम का क्या? फिर चलो दूसरा कोई तो सिलेक्ट कर लेते हैं। परमेश्वर आगे निकल जाता है, फिर आपकी उन्नति नहीं होती है माय फ्रेंड्स। ओके, आपकी उन्नति नहीं होती है, आप जहाँ हो वहीं पे दिखाई देते हो। आप जिस लेवल में आपने शुरू की लालच, आप उसी लेवल में आज भी दिख रहे हो, आप उसके आगे नहीं दिख रहे हो, कहीं पर पहुँचे हुए नहीं दिखते हैं। वही काउंसिल, वही एडवाइस, वही सलाहें, वही मशवरे, वही रास्ते, और फिर दोबारा वही, आप वही साइकिल चल रहे हो, उन्नति नहीं है। ओके, आप वही साइकिल चल रहे हो और वही आप बस वही प्राप्त करने के पीछे एक मन लगा के चल रहे हो, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ फिसल जाता है हाथ से। ओके, सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ कहीं ना कहीं चोरीनाश घात हो जाता है। ओके, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अड़चन में आ जाता है, कुछ ना कुछ परेशानियों में घिर जाता है। ओके, कहीं पर आपको उसका लाभ लेने का, आनंद लेने का मौका नहीं मिलता है। ओके, कुछ भी नहीं रहता है ऐसा कि आप उसके विषय में घमंड करके लोगों को बता सके कि ये देखो मैंने ये प्राप्त किया कड़वी जड़ में से, कुछ भी नहीं रहता है। ओके, सब कुछ आप देखेंगे तो आपको आंसुओं से ही दुनिया रहती है, दिलों के अंदर दुख भरे रहते हैं और मुर्दों सा जीवन जी रहे होते हैं। ओके, जैसे मुर्दे जीते हैं। ओके, जस्ट एक जिंदगी, शरीर है, खाना खाना है, उठना है, बैठना है, सोना है, जाना है, आना है, ख़त्म बात। ओके, मुर्दों से ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये क्या है? कड़वी जड़ की निशानी है। माय फ्रेंड्स, परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन नहीं छीना आपसे, लूसीफर से भी उसने अभिषेक को नहीं निकाल लिया, उसने आपके अंदर से भी अनंत काल का जीवन नहीं निकाल लिया, लेकिन लूसीफर को उसने आगे बढ़ने नहीं दिया। ओके, उसके ज्ञान बुद्धि समझ को फुल स्टॉप दे दिया, जो उसके पास है उतना ही वो इस्तेमाल किए जा रहा है। उसको न्यू रिफ्रेश अनॉइंटिंग नहीं है, उसको न्यू फ्रेश ज्ञान बुद्धि समझ नहीं है। ओके, लेकिन जो परमेश्वर के साथ संगति में है वो हरियाली से भरे हुए हैं, नए नए आइडियाज़ हैं उनके पास, नए नए रास्ते हैं, उमंग है, नए नए बातों से वो भरते जा रहे हैं। ओके, नए दिशाएं उनके लिए खुल रही है, नए 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 सब कुछ नया है। एवरी मॉर्निंग हिज मर्सीज आर न्यू ऑलवेज। ओ राबा बखसिया अंदुरा। ओके, उसकी दया हर सुबह नई है। शबरगदगा नमगा हस्सा,
वो लोग बढ़ते जाते हैं जिनके अंदर उनका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा है। माय फ्रेंड्स, मसीही जीवन को आप नकाब रख के नहीं जी सकते हैं। मसीही जीवन खुल्लम खुल्ला जीवन है, दिखाई देता है वो। अगर कड़वी जड़ रखी हुई आप जी रहे हैं तो आप स्वार्थी का लक्षण दिखा देते हैं। ओके, अगर आप परमेश्वर के प्रेम से उंडेले गए हैं और आप जी रहे हैं तो आप निस्वार्थ दिखाई देते हो। ओके, आपका कोई हिसाब और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिसाब में यही इक्वल टू आ जाता है, बराबरी में यही आ जाता है कि आप जहाँ लोभ शुरू किए वहीं पे आज भी रुके हुए हो, क्योंकि लूसीफर को भी परमेश्वर ने आगे बढ़ने नहीं दिया। ओके, आपको भी वो बढ़ने नहीं दिया है, नहीं दिया है। आप मेरे से लिख लो इस बात को, आपको बढ़ने नहीं दिया है। आप जिधर लोभ की शुरुआत कर ली आपने, वो लोभ के शुरुआत में ही आप रुके हुए हैं, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो आपको समृद्धि नहीं मिल सकती है। अगर परमेश्वर आपको ज्ञान नहीं दे रहा है तो आप उन्नति नहीं ले सकते हैं माय फ्रेंड्स, नहीं ले सकते। दुनिया घुमा लो, नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। मैं गारंटेडली बोलती हूँ और ठोक के बोलती हूँ, मैं गारंटेडली बोलती हूँ मैं, क्योंकि ये सब जो है ये परमेश्वर देता है। ओके, अगर परमेश्वर ने इसी बात के लिए सब कुछ उन्नति और समृद्धि और सब कुछ देना शुरू कर दिया होता तो दुष्ट और धर्मी में फ़र्क नहीं रह सकता था। परमेश्वर ने जानबूझ के खतना और खतनाहीन ऐसी दो जातियाँ शुरू की। ओके, और अभी परमेश्वर के यीशु की आज्ञा मानने वाले और यीशु की आज्ञा न मानने वाले, ऐसी दो जाति हैं। प्रभु 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 कहने वाले सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ओके, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार जो चलता है वही परमेश्वर से प्रेम रखता है, ये सिद्ध होता है। ओके, तो हम कुछ भी करें माय फ्रेंड्स, कुछ भी करो आप, कुछ भी, आप दुनिया घूम लो जितना घूमना है, जिधर आप शुरू किए वहीं पर हो आप। ओके, जो दिखाना चाहते हो दिखाओ, जिधर शुरू हुए वहीं पर रुके हैं, कहीं नहीं है, आप बढ़े नहीं, कहीं पर नहीं बढ़े। केवल परमेश्वर से प्रेम उंडेला गया है जिसके हृदय में, वही शाखाएं फलवंत होती है, वही शाखाएं ढेर 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 फल लाती है। कम ऑन, इसमें कोई आप मसालाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप इसके विषय में और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बात समझ में आना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम उंडेला हुआ इंसान कभी भी कड़वी जड़ का कुछ नहीं यूज़ करता, उसके पास निकलता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया वही प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है कि उसके अंदर से और कड़वी जड़ के लिए रास्ता ही नहीं निकलता है। ओके, फिर वहाँ पे उसको काउंसल जो आता है, सलाहें जो आती है वो परमेश्वर से आती है। ओके, समझदारी जो आती है वो परमेश्वर से आती है। तो कड़वी जड़ में से अगर मसीही भाई लोग, बहन लोग, अगर समझो तुम लोग कोई भी परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए इंसान के विरोध चल रहे, या फिर दुष्टता के जगत में से कोई इंसान प्रेम से भरा हुआ इंसान के, परमेश्वर के प्रेम से उंडेला गया भरा हुआ इंसान के पीछे ऐसा कोई गलत कोई भी बात चलाने की कोशिश कर रहे, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए परमेश्वर आपके ऊपर हंस रहा है, क्योंकि आपका कोई भी स्किल, कोई टैलेंट्स, दुष्टता का, कड़वी जड़ का कोई सलाह मशविरा कुछ काम नहीं आएगा, वो व्यर्थ है, परमेश्वर उसको व्यर्थ कर देगा। ओके, आप फालतू में मुंह के बल गिरेंगे, फालतू में बेइज्जत हो जाएंगे, फालतू में कोई कारण नहीं है, आप बहुत बड़ा नुकसान ले लेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बैकिंग नहीं करता है। ओके, परमेश्वर आपको बैकिंग नहीं करता है। ध्यान से सुन लो मसीही लोग, परमेश्वर कड़वी जड़ को बैकिंग नहीं करता है, ध्यान से सुन लीजिए। ओके, परमेश्वर जो प्रेम मसीह का उंडेला गया है हृदय में, उसी इंसान के साथ बैकिंग में रहता है।
ओके, बाकी कड़वी जड़ से अगर मसीह हो और आप बोल रहे हैं कि कड़वी जड़ आपके अंदर से स्वार्थ ही बनाई है आपको, और आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं मसीह के प्रेम में हूँ, और कड़वी जड़ की सलाह लेके स्वार्थ के पीछे चल रहे हो, ख़त्म करो बात। किसको आप उल्लू बना रहे? ओके, ख़त्म कर दो, क्योंकि आप आगे बढ़े ही नहीं हैं। आपके पास वो ज्ञान समझ बुद्धि ही नहीं आई है जो उन्नति लेकर आता है, जो समृद्धि लेकर आता है। बात ख़त्म कर दो। ओके, अब आपकी मर्जी है, परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप बने रहो अपनी कड़वी जड़ में, नथिंग गोइंग टू वेस्ट, कुछ नहीं होने वाला है परमेश्वर को, आप वेस्ट हो जाएंगे। ओके, आपके ऊपर परमेश्वर का जो ज्ञान उतरना चाहिए वो आपके ऊपर नहीं उतरेगा। कड़वी जड़ है वो, कड़वी जड़ के ऊपर परमेश्वर अपने ज्ञान नहीं उतारता है, वो प्लेटफॉर्म उसका नहीं है। वो प्लेटफॉर्म फुटने नहीं देने का आपको चौकसी करना है। आपको चौकसी करना है कि मैंने वो प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करना है। आपको चौकसी करना है कि मैंने उस प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं लेना है। आपको चौकसी करना है कि इस की हालत मैं अपने अंदर बने रहने नहीं दूंगी, ये मेरे लिए नहीं है। मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम बहता रहना चाहिए और वही मेरा आधार है, उसके अलावा मेरा कोई आधार नहीं है। और बस एकमात्र परमेश्वर के प्रेम के आधार को लिए हुए चलो, और बाकी सब आप यूज़लेस व्यर्थ मानो, तो आप पहुँचेंगे, कहीं तो ज़रूर पहुँचेंगे आप, नहीं तो भूल जाइए भाई, नहीं आप नहीं पहुँचते हैं, कहीं नहीं पहुँचते हैं। और मैं आपको पूरी ठोक ठोक कर पूरी गारंटी के साथ बोलती हूँ, कहीं नहीं पहुँचे हैं। चाहे आप जादू टोना करो, चाहे आप मूर्ति पूजा करो, चाहे आप दुनिया भर का सारा मसीही जीवन का चरित्र लेके घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं नहीं पहुँचते हैं। ओके, या फिर आप भारी सभ्यता को लिए हुए घूमो कि आपको लगता होगा कि बस चरित्र ही अच्छा रखना है, सब भले भली बातें ही करना है और अच्छा रहना है, सब कुछ सामने सब ठीक ठाक दिखना चाहिए और हृदय की कड़वाहट किसी को दिखेगी नहीं, इसी प्रकार से जीना है। आप करो, मैं आपको बोल देती हूँ, आप कहीं नहीं पहुँचे हैं, आप कहीं नहीं पहुँचे। अगर आप 80 साल के हो, 90 साल के हो, 100 साल के हो, कहीं नहीं पहुँचे हैं। कड़वी जड़ लेके आप कहीं नहीं पहुँचते हैं, यही सच्चाई है। कड़वी जड़ लूसीफर के पास थी, शैतान के पास, परमेश्वर ने कहीं नहीं पहुंचने दिया उसको। ओके, कड़वी जड़ मनुष्यों के अंदर थी, परमेश्वर ने कहीं नहीं पहुंचने दिया उनको। ठीक है, कड़वी जड़ से आप भी कहीं नहीं पहुंचे हैं, ये ख़त्म कर दो बात। अब यही सच्चाई है और आगे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिखाओ अपने आप को बहुत बड़ा अच्छा इंसान, दिखाइए अपने आप को बहुत बड़ा दिमाग वाला इंसान, बहुत बड़ा पावर लेके घूमने वाला इंसान। अरे दिखाओ, जितना दिखाना है उतना दिखाओ। ओके, लेकिन आप पहुँचे कहीं नहीं है, यही सच्चाई है। ठीक है, तो हम इस बात को भले भले तरह से भारी तरह से हमने इसको ध्यान से अपने दिलो दिमाग को ठोक ठोक के समझाना है। कहीं नहीं पहुंचते हैं कड़वी जड़ से, ये रास्ता छोड़ना ही दिमाग वाली बात है। कड़वी जड़ का रास्ता मसीहों के लिए नहीं है, मसीहियों के लिए कड़वी जड़ का रास्ता नहीं है। आप कहीं नहीं पहुंचे हैं जहां पर कड़वी जड़ शुरू हो गई, ख़त्म हो गई है बात। आप उन्नति नहीं किए हैं, समृद्धि नहीं आई है, आप कहीं पर भी आशीषित नहीं है। दुनिया घुमा लो, सबको बता दो कि मैं ऐसा, मैं वैसा, कहीं नहीं है, 0 पॉइंट पर है आप। ओके, तो हमने ये बात को बहुत भारी तरह से अपने दिमाग में लेना है और हमने इस बात के ऊपर बहुत गौर करना है और अपने आप को चौकसी करना है, रखवाली करना है। कड़वी जड़ के आधार से हम नहीं, परमेश्वर के प्रेम के उंडेले जाने से हम कहीं तो पहुंचते हैं भाई, कहीं तो पहुंचते हैं। ओके, वही एकमात्र रास्ता है जो परमेश्वर का प्रेम उंडेला जाने से हम कहीं तो पहुंचते हैं। ओके, प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।